जागृति मंच देखने वाले सारे दर्शकों ने भूपेंद्र माजरा के राम राम। भाई स्वीटी मलिक जो सप्पा खेड़ी में पहुंची है और सप्पा खेड़ी के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया है। और देख सकते हो भाई साइकिल के ऊपर लिखा है नशा नाश है। तो नशे के खिलाफ भी एक जो अभियान चलाया हुआ है साइकिल के तहत, और साइकिल यात्रा चालू की हुई है। बात करेंगे स्वीटी जी से। राम राम जी। राम राम जी। मेन मकसद आपका क्या है जो साइकिल यात्रा आपने चालू करी है? मैं स्वीटी मलिक सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत है। नशे मैं साइकिल तो चला ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये संदेश भी दे रही हूँ कि नशे से दूर रहो, किसी भी प्रकार का नशा न करो। मेरी इस यात्रा से एक भी घर बच जाएगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। मैडम जी कितने दिन से यात्रा शुरू है और कब तक यात्रा चलेगी? मैंने अब तक 45,000 किलोमीटर से ऊपर ही साइकिल चला ली है। तो मैं साइकिल के द्वारा अलग अलग संदेश देती हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, और ये अब नशा नाश है, इसके ऊपर यात्रा कर रही हूँ। कहाँ तक चलेगी यात्रा, कहाँ से शुरू कहाँ तक चलेगी? बस जब तक जान है, दम है, तब तक मैं यात्रा करती रहूंगी। एक बारे में आपके बारे में जो परिचय दे दो, आपकी जो जीवन यात्रा रही है उसके बारे में भी आप बता दो थोड़ा। मेरी साइकिलिंग यात्रा 2017 से शुरू हुई थी। मैं एक बार रसोई में काम करने लग रही थी, तो मेरा बेटा आया मेरे पास, आके बोला मम्मी आज साइकिल रोहतक में साइकिल रेस है और मैं भी भाग लूँगा। मैंने बस उसको ऐसे ही बोल दिया कि बेटा मैं भी ले लूँ भाग। तो वो बोला ना मम्मी, मेरे इतने सारे दोस्त आएंगे कि तब पड़ गया था आप, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बस वो 10 किलोमीटर रेस थी, तो मैंने यूँ सोचा, मैं कहा अब तो मैं ज़रूर भाग लूँगी। मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैंने बोला कि साइकिल तो घर में एक थी, वो बेटा लेकर चला गया। फिर उन ती कई मका कितने ते भी लेकर आओ, साइकिल लेकर आओ। उस टाइम वो 10वीं क्लास में था, तो ये पड़ोसिया की साइकिल ले आए और 10 किलोमीटर रेस में मैं गोल्ड मेडल लेके आई। फिर बस मेरी वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। फिर तो मैं अलग अलग स्टेटों में गई और रेस जीती। एक बार 100 किलोमीटर रेस थी भाखड़ा नंगल में, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं साइकिल तो चला ही रही हूँ, क्यों ना लोगों को भी जागरूक करूँ, अच्छा संदेश दूँ। इससे हम फिट तो रहेंगे ही और हमारा समाज भी अच्छा होगा। मैं अपने रोज़मर्रा के काम साइकिल से ही करती हूँ। मेरा बेटा उस टाइम पे दिल्ली पढ़ा करता, कोचिंग ले रहा था वहाँ पे, तो मैं साइकिल से पे ही मिलने जाया करती उससे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अपना रोज़मर्रा के जो काम है वो साइकिल के द्वारा ही करो, इससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो आपने जो स्वीटी मलिक का जो स्वागत किया है उसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है, और जो आशीर्वाद है इनको आप किस रूप में देना चाहोगे? आपका और आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद। हम इसका स्वागत करते हैं पूरे गांव पंचायत की तरफ से, पूरे गांव राव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं गांव में पहुंचने पर स्वीटी मलिक का, जिसने नशा मुक्ति वे अभियान चलाया है, साथ में और साइकिल पर यात्रा करती है, जिन्हें गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम, देश का नाम रोशन किया। स्वीटी मलिक के लिए कोई संदेश, कोई सुझाव? संदेश सुझाव तो जी बहुत अच्छा कदम उठा रही है स्वीटी मलिक अपने। आपकी तरफ से कोई सुझाव इनके लिए? मेरी तरफ तो शुभकामनाएं हैं जी। स्वीटी मलिक के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम बात करेंगे और इनके क्या विचार हैं और इनकी क्या राय है। राम राम जी। राम राम जी। स्वीटी मलिक के साथ आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से कदम लागे चल रहे हैं? मैं इसका हर तरह से सहयोग कर रहा हूँ। जैसे आज का ही देख लो, ये यहाँ पे ईरा इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे इनको इनवाइट किया था, तो ये जहाँ भी जाती हैं साइकिल से ही जाती हैं, तो मैं इनके साथ रहता हूँ। ये आज फिर इनका मैसेज भी था कि भाई नशा मुक्त हो हमारा भारत, ड्रग फ्री हो हमारा हरियाणा, क्योंकि ये पंजाब का हाल देख लिया होगा। आज के युवा हैं जो, इन्होंने मतलब सत्यानाश कर दिया पंजाब का, अब हरियाणा पर नज़र पड़ी है। तो इसी मैटर पे हम चल रहे हैं दोनों, नशा नाश है, तो मैं इसलिए इनका ये साथ दे रहा हूँ। एक अच्छा कार्य है जी। स्वीटी मलिक है जो आपके साथ कब से जुड़ी हैं और आप कब तक इनके साथ में? जुड़ी तो ये मेरी वाइफ हैं जी,
हमारी कितने बरस हो गए? 2000 में शादी हुई थी, तो अब 23 साल हो गए। नाम और परिचय अपना दे दीजिए। मैं भी एक राष्ट्रीय सत्र का खिलाड़ी रहा हूँ, और फिर इनका ये देखा कि साइकिल के प्रति इनका जुनून देखा, तो फिर मैंने इनका साथ देना शुरू कर दिया। अपने साथ स्वीटी मलिक थी और उनके हस्बैंड थे। बात करते हैं सिक्किम जी से। सिक्किम का इसमें बारे में क्या कहना है? पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे गांव की तरफ से मैं स्वीटी मलिक और उसके पति है जो हस्बैंड है उनका स्वागत करती हूँ। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए उसका पति का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ मलिक साहब को कि वो अपनी पत्नी का कदम कदम पे साथ दे रहे हैं। और मैं इस देश को या इस हरियाणा को और इस गांव को परिचय देना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां कभी भी कामयाबी के पथ पे चल सकती हैं। तो आज देख सकते हो आप स्वीटी मलिक को और उनके जो पति है, मैं चाहती हूँ स्वीटी मलिक का जैसे पति है ऐसे पति हर महिला को मिले, ताकि वो हर कदम पे अपने झंडे गाड़ सके। यानी एक कामयाबी के रास्ते पे वो रास्ता आसान हो जाता है जब हम सफ़र हमारे साथ हो। आज स्वीटी मलिक का जो स्वागत किया है, गांव की तरफ से कितना सहयोग इसमें रहा और गांव की तरफ से स्वीटी मलिक को क्या संदेश है? पूरा गांव का सहयोग रहा। हमारे गांव के रामेश सरपंच जी हैं, चाचा जी हैं, सारा परिवार है। आप तो जानते हो कि मैं लंबे टाइम से किसान आंदोलन को लड़ रही हूं, तो मेरा गांव का जितना सहयोग मेरे साथ था इतना ही सहयोग से स्वीटी मलिक को है। और स्वागत भी है और आशीर्वाद भी है। और हम चाहते हैं ऐसी बहन बेटियाँ हर कदम पे आए और ऐसा पति हर महिला को, हर बेटी को मिले, ताकि हम जो हमारे सपने हैं वो सपने शादी के बाद ख़त्म ना होके हम उन सपनों को उड़ान दे सकें और उस देश का नाम रोशन कर सकें। आज इस साइकिल यात्रा पे देश के नाम पे आपका क्या संदेश रहेगा? देश के नाम पे संदेश ये रहेगा, महिला को कभी कमज़ोर मत मानिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ लिखाओ और उनको उनके सपने पूरे करने का अधिकार दो। कदम कदम पर आप उनका साथ दो। मैं देश को एक संदेश देना चाहती हूँ कि पूरे देश की महिलाएं हैं वो स्वीटी मलिक से प्रेरणा ले सकती हैं। उनके पति से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया जाता है, पर जिनके पति और जिनका गाँव, जिनका समाज उनका साथ देती हैं, तो बेटियाँ बड़ा ऊंची उड़ान भर सकती हैं और ऊंची उड़ान के साथ देश का नाम रोशन कर सकती हैं। यानी हमें अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को आज़ादी देनी चाहिए, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। शादी के बाद कई बार क्या होता है कि बेटियों को सिर्फ घर तक सीमित कर दिया जाता है, जो उनके सपने वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। तो स्वीटी मलिक तो बड़ी भाग्यशाली है कि उनके पति कदम से कदम मतलब उनके साथ चल रहे हैं और उनका सपना पूरा कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर और भी महिलाओं को और भी बेटियों को हमें उड़ान देनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और देश को एक ही संदेश देती हूँ कि बेटियाँ किसी भी मैदान में बेटों से कम नहीं है। बेटा और बेटी का फ़र्क ख़त्म कीजिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देख सको थे भाई, अपने साथ स्वीटी मलिक सिक्किम जी और उनके हस्बैंड थे। गांव के सरपंच सप्पा खेड़ी से पूरे गांव ने स्वीटी मलिक का स्वागत किया है। और इस साइकिल यात्रा के लिए हमारी तरफ से भी स्वीटी मलिक और उनके हस्बैंड को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी यात्रा मंगलमय रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। देख सकते हो साथियों, स्वीटी मलिक सप्पा खेड़ी गांव से चल पड़ी हैं और अभी डुमरखा गांव में जो ईरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है उसका उद्घाटन करेंगी। ईरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लिए स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। स्वीटी मलिक को, साथ में उनके हस्बैंड भी हैं।